वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त होगी। आज की इस वीडियोज़ में हम आपको सब्जेक्ट कोड 101 सेट जो है आपका 3 है हिंदी इंटरनेट मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव है ना, MCQ, जो कि 100% करेक्ट आंसर होगा और इसी में से प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे। इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप लोग भी कमेंट सेशन में कमेंट के माध्यम से सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शानदार धमाकेदार जानदार क्लास होगा, अंत तक देखिए, बिना देखे आपको मज़ा नहीं आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका पहले का करेक्ट आंसर बी होगा, ललई सिंह यादव। ठीक है। दूसरा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर 18 फरवरी 1916। ठीक है, 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब, तो 3 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा 5। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय अंग्रेजा, अंग्रेजा, अंग्रेजा शब्द लिखा है, अंग्रेजा, अंग्रेजा शब्द में प्रत्यय है। तो 4 का आपका हो जाएगा डी, आ है ना, प्रत्यय लास्ट में रहता है। मदन किसका बेटा है। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, गिरधर लाल का। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का बी है, मैक्स मुलर को। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल बी ऑप्शन होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो 8 का बिल्कुल ए हो जाएगा 7। ये 7 जो है प्रत्यय है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विचार और वितरक किस लेखक की रचना है। विचार और वितरक, तो यहाँ हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो 10 का क्वेश्चन नंबर ए होगा, सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का। 11 घृणा शब्द का विलोम। तो 11 का करेक्ट आंसर बी होगा, प्रेम हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा का जो होगा लिंग निर्णय स्त्रीलिंग होगा। हवा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 13 कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है। तो 13 का करेक्ट आंसर बी होगा, विशेषण। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, सरल वाक्य है ये। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है सेट 3 चल रहा है। 15 है, सब लोग लाइक शेयर करते रहेंगे। नक्षत्र लोग किस लेखक की कृति है। तो 15 का करेक्ट आंसर बी होगा, गुणाकर मूल्य। 16 है जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द, जिसकी उपमा दी जाए। तो 16 का आपका डी हो जाएगा, उपमेय। 17 है मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि, तो यहाँ पे डी होगा, देवनागरी लिपि। 18 है क्वेश्चन धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, भोज। ठीक है। 19 है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो 19 में करेक्ट आंसर सी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो 20 का करेक्ट आंसर ए होगा कि बहादुर ने भैंस को मारा था। 21 है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो 21 में करेक्ट आंसर आपका बी होगा, हिटलर ने। ठीक है, बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की। तो 22 का करेक्ट आंसर बी होगा, नियामक नहीं है। ठीक है। 23 है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 23 में आपका बी होगा, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। 24 नंबर क्वेश्चन है गणेश शब्द का पर्यायवाची। तो 24 का करेक्ट आंसर ए होगा, लंबोदर। ठीक है। 25 है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। 25 का करेक्ट आंसर डी होगा, अव्ययी भाव समास। 25 का क्या होगा, डी, अव्ययी भाव समास। 26 नंबर क्वेश्चन है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोधरा का संधि विच्छेद जो होगा यश प्लस धरा। 26 का ये होगा। 27 है इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। तो 27 का करेक्ट आंसर बी होगा, शब्द तो केवल संकेत होते हैं। ठीक है ना। 28 नंबर है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो 28 में आपका करेक्ट आंसर बी होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। 29 है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो
तो 29 में करेक्ट आंसर आपका बी होगा सुमित्रा नंदन पंत की। 30 है फावड़े और हल राजदंड बनने को है। इस पंक्ति में यह पंक्ति किस कविता की है? तो 30 का करेक्ट आंसर ये होगा जनतंत्र का जन्म। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर, सब लोग लाइक भी करेंगे अंत तक देखिए। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या, तो 31 नंबर में आपका सी होगा कुंवर नारायण की। ठीक है, 32 है वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, वीरेन डंगवाल का, तो 32 में आपका बी होगा इसी दुनिया में। 33 है प्रकृति की सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है, तो 33 का करेक्ट आंसर बी होगा सुमित्रा नंदन पंत। 34 है कि किस कवि ने वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करने के निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो 34 के करेक्ट आंसर डी होगा गुरु नानक ने। नगर संवेदना के कवि हैं, 35 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी होगा कुंवर नारायण। ठीक है, 36 है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो 36 का करेक्ट आंसर ए होगा हिरोशिमा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक के पद हैं, तो 37 में करेक्ट आंसर आपका ए होगा राम भक्तिमय गीत। ठीक है, 38 है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, तो 38 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा सवैयों में। ठीक है, 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर है क्वेश्चन कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो 39 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा ब्रज भाषा और अवधि में। 40 है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो 40 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो 41 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा वीर कुंवर नारायण का। 42 है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो 42 का करेक्ट आंसर ये होगा सही वतस्यान अगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 43 है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो 43 में आपका करेक्ट आंसर डी माँ ने। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो यहाँ पे 11:15 बजे। 44 का ये हो जाएगा। 45 गांव में जुआरी किस्म के व्यक्ति कौन था? जुआरी किस्म का व्यक्ति यानी जुआरी जैसा, तो सी होगा रगप्पा। 47 है 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो 46 का करेक्ट आंसर बी होगा उड़िया। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि देवी नंदी बंध के नीचे किसका घर था? तो 47 में आपका करेक्ट आंसर सी होगा लक्ष्मी का। 48 है मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 48 का करेक्ट आंसर बी होगा 3। 49 है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो 49 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा भंवरी ने। ठीक है, 49 का डी होगा भंवरी। 50 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? 50 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कैलाश, सीता के बड़े लड़के का नाम। ठीक है ना, कैलाश। आगे आपका 51 है कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 51 में करेक्ट आंसर बी होगा 25 से अधिक, ये आपका करेक्ट आंसर है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो 52 में भी आपका बी होगा सुजाता। बी ऑप्शन वाले सब लोग सही है। 53 नंबर कह रहा है कि अनुज का स्त्रीलिंग, अनुज का स्त्रीलिंग तो अनुजा। ठीक है, और 54 इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो 54 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा अधीन। अधीन एकदम शुद्ध लिखा है। दास शब्द का पर्यायवाची, तो दास का आपका करेक्ट आंसर ए होगा चाकर। ठीक है, 55 का ए होगा। 56 है अपेक्षा शब्द का विशेषण है अपेक्षा, तो 56 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा अपेक्षित, ये विशेषण होगा। 57 है वागजाल शब्द का संधि विच्छेद, तो 57 में करेक्ट आंसर आपका ये होगा वाक प्लस जाल। ठीक है, 58 पूर्व शब्द संज्ञा है, पूर्व शब्द संज्ञा, तो 58 का करेक्ट आंसर व्यक्तिवाचक, किसी खास जगह का बोध कर रहा है। 59 निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम चूज करना है, तो आपका यह हो जाएगा 59 का ये बिल्कुल सही है। 60 है कि गुणवाचक विशेषण, तो यहाँ पे देखिए 60 में करेक्ट आंसर आपका ये होगा अच्छा जो है गुण बता रहा है। 61 है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो 61 में आपका करेक्ट आंसर सी होगा भीमराव अंबेडकर। 62 है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो 62 में करेक्ट आंसर सी होगा किरानी था। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो यह वह मरना नहीं जानती, इस पंक्ति शीर्षक पाठ की है। तो 63 में करेक्ट आंसर सी होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था? व्यक्तिगत नाम बताना है, तो यहाँ पे देव हो जाएगा 64 का ए। 65 है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है?
तो 65 का करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ही डी होगा, रिश्तेदार। ठीक है। 66 है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो 66 में करेक्ट आंसर आपका ए होगा, अम्मा को। 66 का ये बिल्कुल सही है। और 67 है कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, तो 67 में आपका डी हो जाएगा, दिल्ली में। तो इस जो है ना सेट में हमने सिर्फ 67 प्रश्न लिए थे, है ना। तो 67 में आपने कितने सही किए हैं कमेंट सेशन में जाइए और कमेंट करके बताइए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने लाइक ना किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लेंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसे अपने साथियों में भी शेयर कर देंगे। ठीक है। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।